नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। माता की हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। जनता पार्टी जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद, जनता पार्टी। नरेंद्र बाबू भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही नहीं, हमारा सेनापति है, सेनापति। कल मैं इनके साथ बैठा था, इन्होंने कहा मां भवानी की कसम है, मैं पार्टी का सिपाही था, पार्टी का सिपाही हूं और जीवन भर भारतीय जनता पार्टी का सिपाही रहूंगा। मैंने रात को ही हाईकमान से बात की, सुबह भी बात की। उन्होंने कहा आप चाहिए, मैंने कहा मैं पुंछ में हूं, दिल्ली जाना है। उन्होंने कहा आप हेलीकॉप्टर दीजिए, वहां जाकर उनकी बरादरी के बीच में, उनके साथियों के बीच में घोषणा करके आइए कि नरेंद्र बाबू को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। नरेंद्र बाबू की राष्ट्रवादी सोच, नरेंद्र बाबू की कैपेसिटी, नरेंद्र बाबू की कैपेबिलिटी, नरेंद्र भाई की भारतीय जनता की पार्टी के प्रति कमिटमेंट, उनका अनुशासन हमेशा हमारी ताकत। बाहर के प्रत्याशी को लेकर जो शंभ से जो बाहर का, जैसे अखनूर का प्रत्याशी के रूप में जो हमें इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी दिया था, उसके प्रति जो हमारे लोगों का ये था कि हमें लोकल प्रत्याशी चाहिए। क्योंकि लोकल इसलिए था कि पिछले 30 सालों से ये रिजर्व थी। आज जम्मू हमारे शंभ विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे लोग थे, उनको बड़ी खुशी का माहौल था कि अभी हमारे जो शंभ का कोई भी प्रत्याशी जो जहां का किसी भी कास्ट का आएगा तो वो हमें मंजूर होगा। मगर काफ़ी दिनों से चल रहा जो संघर्ष हमारे शंभ वासियों का, जिसमें उनकी यही डिमांड थी और उन्होंने पार्टी कार्यालय में जाकर भी अपनी बात रखी और जहां पर भी उन्होंने बार बार उन्होंने बात रखी। और उसी को देखते हुए हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री तरुण चुग जी, वो उनकी बात सुनने के लिए आए और उन्होंने आज ये भी आश्वासन दिया कि मैं आगे जाके आपकी बात करूंगा और माननीय नरेंद्र भाई मोदी से भी बात करूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी मैं बात करूंगा। और आज जनता ने इकट्ठे होके उनकी भी बातें सुनी और अपनी भी बातें, उनको एक जो भारतीय जनता पार्टी का एक माहौल है उसके अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे ढंग से उनकी बात भी सुनी और अपनी भी सुनाई। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जो सिपाही हैं, इन्होंने 2014 के इलेक्शन में भी कांग्रेस के झंडे तक नहीं लगने दिए। और जैसे मैं नरेंद्र सिंह भाऊ, जैसे आपके सामने मैं अभी मीडिया के सामने हूँ, और मेरे ऊपर पर्सनल कांग्रेस पार्टी ने उस टाइम अटैक किया था। और उस अटैक को देखते हुए भी हमारे जो जितने भी लोग थे, ये संगठित होकर इन्होंने उस टाइम में अपोजिशन पार्टी के खिलाफ खूब प्रदर्शन किया था। और उसके बाद काफ़ी मार्जिन के साथ हमारे जो यहाँ के जो हमारे शंभ के कार्यकर्ताओं ने उस टाइम जीत हासिल की। और ये लगातार जीतों पे जीत चलती आ रही थी। मगर आज लोगों में थोड़ा रुष्ट हैं लोग, और लोगों ने ये भी तय किया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अगर ये जनता की आवाज़ को नहीं सुनती है तो उनको भारतीय जनता पार्टी का ही कोई सिपाही जो शंभ का होगा उसको खड़ा करके एज ए प्रत्याशी तौर पर उसको जीत के लिए आगे लाना होगा। और ये पार्टी अगर बात नहीं मानती आपकी तो आपका क्या रणनीति? पार्टी अगर बात को नहीं मानती है तो मेरे लिए मेरी जनता ही सब कुछ है। क्योंकि मेरा 20-22 साल का जो भी मूल है, जो मैंने कमाई की है, मैंने अपना हर जो मेरी बिजनेस व्यवस्था में सारी छोड़कर मैं जनता में रहा हूँ। यही जनता मेरा खजाना है। आज इसी खजाने को मैं आगे रखकर मैं एक ही मेरी मांग है कि इनकी बात को माना जाए। अगर नहीं मानते हैं तो जो इनका आदेश होगा, जनता का आदेश होगा, वो मेरे लिए सर्वोपरि होगा। और मैं इसी चीज़ को लेकर मैं अपनी बात को संपन्न करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।